लुत्फो करम ये क्या है कम शाहजी मियाँ, हिंद में हम हो गए हैं मोहतरम शाहजी मियाँ, सुभान अल्लाह, हिंद में हम हो गए हैं मोहतरम शाहजी मियाँ। अजीज़ान बावकार, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम जश्न ताजुल असफिया व उर्से सरकार सच्चे मियाँ हुजूर में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बे कदीर हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। ज़्यादा देर नहीं, बस दो चार बातें आपके गोशे गुजार करके मैं अपनी जगह ले लूँगा, चूँकि आज तवील फहरिस्त है और हमारे बाहर से आए हुए जो मेहमान हजरात हैं उनको भरपूर मौका दिया जाएगा और आपको इंशाअल्लाह रहमान उनको समाअत भी करना है। दो चार बातें ऐसी कि जो जलसा गाह से उठ जाने के बाद भी आपके काम आए, ऐसी आपको बता करके जा रहा हूं। जी सबसे पहली चीज, मैंने आपको सलाम किया तो बाद लोगों ने मेरे सलाम को इग्नोर किया। याद रखिए, आप और हम जब रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो जब हम अल्लाह के बंदे हुए और रसूल गिरामी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हुए तो अब हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद हो गई। जैसे एक शख्स अभी पुलिस में उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको ये हुक्म नहीं दिया जाता है कि आप वर्दी पहनिए। एक शख्स जो अभी फौज में दाखिल नहीं हुआ है उसको ये नहीं कहा जाता है कि आप सुबह को दौड़िए, उससे ये नहीं कहा जाता है कि आप फौजी वाले जूते पहनिए, उससे ये नहीं कहा जाता है कि फौजी कट आप बाल रखिए। लेकिन जब एक शख्स पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेता है, जब एक शख्स किसी भी महकमे में दाखिल हो जाता है तो अब उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। ऐसे ही जब हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो अब हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद हैं, और वो जिम्मेदारियां ये हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तुमको जब कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना ये मुसलमान का हक है। जी बेशक। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब कोई तुम्हें दावत दे तो उसकी दावत पे लब्बैक कहते हुए हाजिर होना ये तुम्हारा हक है। और सरकार ने फरमाया जब कोई मरीज हो जाए उसकी आयादत करना ये तुम्हारा हक है, और जब किसी का इंतकाल हो जाए उसके जनाजे में शरीक होना ये तुम्हारा हक है, और जब किसी तुम्हारे मोमिन भाई को ठीक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ये तुम्हारा हक है। और जो अपने मोमिन भाई के हक को अदा करता है अल्लाह ताला उसे ही इज्जत अता फरमाता है। आज हमारी जो बदहाली का मामला है उसकी वजह यही है कि हमने मुसलमानों के हुकूक को मुकम्मल तौर पे अदा करने की बजाय हम उनकी पासदारी नहीं करते। हम अपनी जिंदगी में जायजा लेने की कोशिश करें कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मोमिन पे हक है ये 5 मुसलमान, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे। जैसे हम वालिद बन जाएं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे हैं इनकी अच्छी परवरिश करें, इनको पढ़ाएं, इनकी तरबियत करें, इनको हाफिज बनाएं, इनको आलिम बनाएं, इनको मुत्तकी बनाएं, इनको पारसा बनाएं। तो ऐसे ही जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो अब हम उस ऊंट की तरह नहीं है जो बेलगाम का घूटता है, बल्कि हम अब बालगाम एक इंसान है। अब हम गलत कार्यों की तरफ नहीं बल्कि नेकी की तरफ जाएंगे। अब हम झूठ की तरफ नहीं बल्कि सच की तरफ जाएंगे। अब हम जुल्म की तरफ नहीं बल्कि दयानतदारी की तरफ जाएंगे। अब हम बेनमाजी बन के नहीं बल्कि नमाजी बन के जिंदगी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि शायर ने कहा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है। आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना आसान नहीं है। जब हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया तो अब हम रसूलुल्लाह के उम्मती हुए, और उम्मती होने की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपको हदीस पाक का मफहूम पढ़ करके सुना दिया। अब मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी है उसके बैकग्राउंड और पस मंजर में दो चार बातें आपको बताऊं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो। किससे मुखातब है अल्लाह ताला? ईमान वाले। और सब ईमान वाले हैं कि नहीं है? अरे हैं कि नहीं है? अब आप ये बताइए
कि जब कोई एक बड़ा आदमी दुनिया में किसी एक शख्स को मुखातब कर ले तो वो शख्स इज्जत के मारे फूले नहीं समाता है और हर जगह इस बात के चर्चे करते रहता है कि मुझे आज फला साहब ने मुखातब होके बात की थी, आज तो फला इंसान ने मुझे रिस्पेक्ट की थी, आज तो फला इंसान ने मुझे अपना मुअज़्ज़ज़ बनाया था, अपना अजीज बनाया था, अपने करीब बिठाला था, उसने निगाहों में निगाहें डाल के मुझसे ये बात कही थी। तो आप सोचिए ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन हमसे मुखातब हो रहा है और अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है हमें, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो। किसकी इताअत करो? अल्लाह की। और अल्लाह के बाद सरवरे कौनो मकां ताजदारे अरब व अजम बाइसे तखलीक के दो आलम हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करो। और फिर अल्लाह आगे फरमाता है जो अल्लाह की और रसूलुल्लाह की इताअत करते हैं हकीकत में वही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान हुआ करते हैं। अब अल्लाह की इताअत बड़े सुकून के साथ 2 या 3 लोग ये काम करें, शोरगुल ना करें, इस्लाही बयान हो रहा है उसको तवज्जो के साथ समाप्त करें। आप हज़रात थोड़ा सा आप इसको बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए मौकूफ कर दीजिए जरा, थोड़ी देर के लिए, ताकि 2-4 घंटे अगर आप जलसा गाह में बैठे हैं तो उठने के बाद कुछ तो यहाँ से लेकर के जाएं, ताकि जब आइंदा साल इंशाअल्लाह रहमान जलसा हो तो आपको उसके दरमियान मालूम हो कि जलसे में क्या कहा गया था और हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ने हुक्म दिया और अल्लाह ने ये हमसे कहा कि ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। अब हम अपनी जिंदगी में जायजा लेने की कोशिश करें कि हमारे अंदर कितनी इताअत रसूल है, हमारे अंदर कितना इश्क़ रसूल है, हमारे अंदर कितनी अल्लाह की इताअत है। आज जिस बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हो रहे हैं, जिनको दुनिया हुजूर सैयदना सरकार हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है, आप जानते हैं आपने रसूलुल्लाह की कैसी इताअत करी है, आपने कैसी अल्लाह की इताअत करी है, कैसे अल्लाह से इश्क करा है, कैसा अपने महबूब से इश्क करा है कि आज दुनिया जब हज करने के लिए जाती है तो प्लेन और हेलीकॉप्टर से जाती है, लेकिन सरकार शाजी मियां हुजूर अपने नबी के इश्क में किसी प्लेन से किसी जहाज से नहीं बल्कि पैदल निकल जाते हैं। और अल्लाहु अकबर, आप शाजी मियां हुजूर के इश्क के मकाम को देखिए। हम और आप जब मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, मक्का मुकर्रमा में जाते हैं तो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन सरकार शाजी मियां हुजूर ने कैसी रसूलुल्लाह की इताअत करी कि सरकार शाजी मियां हुजूर ने मक्का और मदीना शरीफ में खाना नहीं खाया। तो किसी ने पूछा हुजूर आप हज करने के लिए आए हैं, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि ऐसा ना हो जाए कि मैं खाना खाऊं और खाने के बाद मुझे बौलो बराज की हाजत हो, और ऐसा ना हो कि मैं बौलो बराज ऐसी जगह कर दूं कि जहां मेरे रसूल के कदम रखे हों। इस मोहब्बत और इताअत के सदक़े में जब सरकार शाजी मियां हुजूर ने की अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत और सरकार से सच्चा इश्क किया, तो सरकार शाजी मियां हुजूर वहां से खाली ना लौटे, बल्कि जब सुनहरी जालियों पे पहुंचते हैं तो जो सरकार शाजी मियां हुजूर ने 40 दिन खाना नहीं खाया था, उसके बदले में रसूल मुख्तार ने पान का बीड़ा अता फरमाया और ये बता दिया कि जो अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह से सच्चा इश्क करते हैं, उसके रसूल से इश्क करते हैं, उनके बोलबाले दुनिया में भी रहते हैं और दुनिया से रुखसत होने के बाद भी रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, फैजानी शाजी मियां हुजूर, फैजानी अच्छे मियां हुजूर, फैजानी सच्चे मियां हुजूर, फैजानी औलिया इकराम, नारे तकबीर। तो ऐसी सरकार शाजी मियां हुजूर ने इताअत करी अपने रसूल की कि अपने रसूल की बारगाह में जाने के बाद सरकार शाजी मियां हुजूर ने खाना नहीं खाया। और हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हम झूठ बराबर बोल रहे हैं कि यह इताअत हो सकती है। जुल्म हम बराबर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हैं। हम अपने भाई की हक में ना
तलफी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह के हम सच्चे और वफादार हैं। हम अपने भाई के ऊपर शिद्दत बरत रहे हैं और हम दावा कर रहे हैं कि हम सच्चे रसूलुल्लाह के वफादार हैं। अगर रसूलुल्लाह का इश्क देखना है, रसूलुल्लाह से वफादारी देखना है, तो एक मैं आपको वाकया बताऊं सहाबाए किराम की सीरत से। आप हर अपनी जिंदगी में देखिए कि जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, शुगर, जब उनसे डॉक्टर कह देता है कि साहब अब आप चावल मत खाइए, मीठा मत खाइए, तो आपके सामने सोने की प्लेट में अगर चांदी का वर्क लगा भी गुलाब जामुन हो और आपकी शुगर 400 हो तो आप छोड़ देंगे। किस लिए? अरे साहब अगर खा लिया तो नुकसान हो जाएगा। और कहा किसने? एक काफिर डॉक्टर ने, जिसका खुदा पे भी ईमान नहीं, रसूलुल्लाह पे भी नहीं, और आपका ईमान इतना मजबूत है कि आपने उस पे ईमान कर लिया। एक डॉक्टर के कहने पे जब आप डायबिटीज की शिकायत की बिना पर उस रिस्के हलाल को छोड़ देते हैं, जो चावल हलाल रिस्क है उसको छोड़ देते हो, जो तुम्हारे लिए शिरीनी रिस्के हलाल है तुम उसको छोड़ देते हो, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, रसूलुल्लाह के कहने से आज तक झूठ कहीं नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह के कहने से आज तक तुमने जुल्म नहीं क्यों छोड़ा, रसूलुल्लाह के कहने से तुमने आज तक अपने भाई का हक क्यों नहीं अदा करा? अपनी जिंदगी से इस बात का सवाल करो कि डॉक्टर के कहने पे जब हम चावल छोड़ सकते हैं, हम मीठा छोड़ सकते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह के कहने पे हम झूठ नहीं छोड़ सकते? क्या रसूलुल्लाह के कहने पे हम जुल्म नहीं छोड़ सकते? क्या रसूलुल्लाह के कहने पे हम नमाज की अदायगी करेंगे? और ये हम अपने इस जलसे से अहदो पैमान करें कि आज के बाद जिंदगी में वो करेंगे जो रसूलुल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, और उस बात से रुकने की कोशिश करेंगे जिससे रसूलुल्लाह ने रोकने का हमें हुक्म अता फरमाया। तब ये हमारी इताअत पूरी होगी। तो मैं बता रहा था इताअत की बात। आज हम देखिए कि हम बगैर हलाल और हराम में तमीज किए बगैर एक बड़ा मकान बनाते हैं और उस पर लिखते हैं हाजा मिन फजली रब्बी। लिखते हैं कि नहीं लिखते? एक मकान एक सहाबी रसूल ने भी बनाया था और उनकी कमाई में तो कोई हराम का शक्को शुबा और गुंजाइश ही नहीं थी। मकान बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर से गुजर रहे थे, सरकार ने उस मकान की तरफ सिर्फ चेहरा नहीं फरमाया था, खामोशी से गुजर गए। सहाबाए किराम का जम्मे गफीर आपके पीछे था। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नशिस्तगाह पे चले गए तो उन सहाबा ने उन दूसरे सहाबी से कहा कि रसूलुल्लाह आपके घर के पास से निकले थे और सरकार ने उस तरफ नजर नहीं फरमाई, सरकार ने उस तरफ चेहरा नहीं किया। तो ये होती है इताअत, ये होता है इश्क, ये होती है सच्ची वफादारी, ये होती है सच्ची गुलामी। उनको ये महसूस हुआ कि न जाने मुझसे ऐसी कौन सी कमी हो गई कि रसूलुल्लाह ने मेरे से चेहरा फेर लिया। फौरन उन सहाबी रसूल ने अपने घर को तोड़वा दिया, शहीद करवा दिया। अब रसूलुल्लाह दूसरी मर्तबा उसी गली से गुजर रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि यहाँ किसी का मकान था, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, दूसरे सहाबा ने दस्त बस्ता अर्ज की, या रसूल अल्लाह, यहाँ एक सहाबी रसूल का मकान था और आपने उस दिन उस घर की तरफ रुख नहीं किया था, चेहरा नहीं मोड़ा था। इस बिना पर आपके उस सहाबी ने ये सोचा कि न जाने मेरे घर में कौन सी ऐसी कमी है, न जाने मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि मेरे रसूल मुझसे नाराज हो गए हैं। उस घर को तोड़वा दिया और फिर उसका सदका ये हुआ कि कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने उन सहाबा के बारे में फरमाया कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये सहाबा की जमात वो है कि जिनसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या ये इश्क, क्या ये कैफियत, क्या ये इताअत हमारी जिंदगी में मौजूद है कि नहीं? हम अपनी जिंदगी से सवाल करने की कोशिश करें। आप देखें कि जिन मुर्शिदे कामिल हुजूर सैयदना सरकार हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे आप अकीदत रखते हैं, जिनकी खानकाह से वाबस्तगी रखते हैं, उनकी जिंदगी में इताअत रसूल कैसी थी? एक मर्तबा हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदियल्लाहु ताला अन्हु के सज्जाद नशीन सैयद ख्वाजा हसन सानी निजामी रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। उनके जहन में ये मकसद था कि कुछ जिन्नात वगैरह को मैं अपने ताबे कर लूं। वो दस्तबस्ता हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद साथ में कुछ वो सामान लेकर के आए थे, मीठा। तो आपने फरमाया कि जब तुम्हारे पास पैसे कम है तो क्यों सामान लिया? हालांकि उनको नहीं बताया था और ना शाजी मियां हुजूर वहां मौजूद थे जब वो सामान ले रहे थे। तो उन्होंने फरमाया, हुजूर हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया है कि जब बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं बल्कि कुछ लेकर के जाते हैं।
तो हजरत ख्वाजा हसन निजामी ने कहा कि हुजूर, जब आप ये जानते हैं कि मेरी जेब में कितने पैसे बाकी हैं और मैं ये फल कहाँ से लेके आया हूँ, तो आप ये भी जानते हैं कि मैं किस मकसद से आया हूँ। तो आपने फरमाया, हाँ मैं तुम्हारे मकसद को जानता हूँ, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। तो याद रखो, जो सरकार शाहजी मियाँ हुजूर ने, हमारे इमाम ने जो जुमला फरमाया था हम सब लोगों के लिए, सरकार शाहजी मियाँ हुजूर ने हजरत हसन सानी निजामी से फरमाया, ऐ हसन तुम अल्लाह के ताबे हो जाओ, सारी मखलूक तुम्हारे ताबे हो जाए। सुभान अल्लाह। शेर शाहजी आज अल्लाह के ताबे हो गया है, इसी सदके में अल्लाह ने सारी मखलूक को मेरे ताबे फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसी आदम, फैजानी शाहजी, फैजानी अच्छे मियाँ हुजूर, फैजानी सच्चे मियाँ हुजूर, फैजानी औलिया इकराम हुजूर साबिर मियाँ साहिब किबला। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मकाम अता फरमाया इस इताअत के सदके में। सरकार शाहजी मियाँ हुजूर को हम सजदे शरीफ में पढ़ते हैं ना कि उनकी सूरत हर घड़ी रख ध्यान में, रोशनी आ जाएगी ईमान में। पीर मोहम्मद शेर पर कुर्बान हो, जिनके बाइस कुर्बते रहमान हो। और अल्लाह अल्लाह ऐसे कामिल है कहाँ, अल्लाह अल्लाह ऐसे शागिल है कहाँ। वो मोहम्मद शेर है, शेरे इला हो गया कामिल पली जिस पर निगाह। और फिर हमारे बुजुर्गों की शान और दीगर बुजुर्गों की शान ये है कि इस कदर वो वासिले माबूद हैं, जिस जगह देखो वही मौजूद हैं। गौस हैं, वो कुतुब हैं, अब्दाल हैं, रहमते खालिक से माला माल। फिर अल्लाह ताला ने सरकार शाहजी मियाँ हुजूर को ये मकाम अता फरमाया किसके सदक़े में, इताअतुल्लाह के सदक़े में, इताअते रसूल के सदक़े में। कि सरकार शाहजी मियाँ हुजूर कहीं है और मुरीद कहीं पुकार रहा है, सरकार शाहजी मियाँ हुजूर हाजिर हो जा रहे हैं। सरकार शाहजी मियाँ हुजूर बैठे खानका में हैं, चाहे जंगल में पुकारा जाए, चाहे आपको समंदर में पुकारा जाए, शाहजी मियाँ हुजूर हर जगह उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये मकाम जो शाहजी मियाँ हुजूर को अता फरमाया, या हुजूर अच्छे मियाँ को जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, या हुजूर सरकार अच्छे मियाँ हुजूर को जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, या हुजूर महमूदुल औलिया सरकार अच्छे सच्चे मियाँ हुजूर को जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाए हैं, ये इबादतों का सदका है, ये रियाजतों का सदका है, ये अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का सदका है, ये इताअते रसूल का सदका है कि इन्होंने अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत इस तरीके से करी कि दुनिया उनकी शहदाई फिदाई हो गई, दुनिया उन पे कुर्बान हो गई, दुनिया उनकी मोतक़िद हो गई, दुनिया उनकी बारगाह में अपनी जबीने नियाज को खम करने वाली हो गई। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे भी मामलात बेहतर हो जाएं, हमारे हालात अच्छे हो जाएं, हमारे मामलात सुधर जाएं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत करने की जरूरत है, रसूलुल्लाह की इताअत करने की जरूरत है, जिसका कुरान अजीम ने हमें हुक्म फरमाया है कि अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। और अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत जिसके अंदर होगी, वो इंसान कभी गुनाह नहीं कर सकता, वो इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो इंसान कभी जुल्म नहीं कर सकता, वो इंसान कभी सट्टा नहीं खेल सकता, वो इंसान कभी जुआ नहीं खेल सकता, वो इंसान कभी सूद नहीं खा सकता, वो इंसान कभी शराब नहीं पी सकता, वो इंसान कभी जिना नहीं कर सकता, वो इंसान कभी नाफरमानी नहीं कर सकता, वो इंसान कभी बददयानती नहीं कर सकता, जिसके अंदर इताअते रसूल होगी और अल्लाह की इताअत होगी। अगर ये हमारे अंदर चीजें मौजूद हैं जो मैंने अभी बयान करी, तो याद रखिए कहीं ना कहीं या तो हमारे अंदर अल्लाह की इताअत नहीं है या रसूलुल्लाह की इताअत नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान बावक़ार, इन जलसे जुलूसों का जो इनेकाद करने का मकसद और मतलब होता है वो हुवल्ला कल्ला नहीं होता है। भाई किसी ने पढ़ा, बात अच्छी लगी, नजराने से नवाजना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई खतीब, कोई भी अच्छा संजीदा आदमी आपको बात बताए तो आप उसकी बात को कबूल करें। इसको शायर ने कहा था कि इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मकासिद, नश्तर जो लगाते हैं वो दुश्मन नहीं होते। दवाई कड़वी जरूर होती है, नीम कड़वा जरूर होता है, लेकिन फायदा तुरंत करता है। तो इसलिए अज़ीज़ान बावक़ार, जलसों का मतलब होता है अपनी इस्लाह, कि हमारे अंदर कितनी खूबियां हैं और कितनी खामियां हैं। जैसे आईने के सामने सच बन के खड़े हो जाते हैं, आईना बता देता है कि साहब अभी आपके अंदर ये कमियां रह गई हैं,
आपने अपने हुस्न के मुताबिक मांग भी निकाल ली, क्रीम भी लगा ली, अपना शेप और दाढ़ी है तो खत भी बनवा लिया, लेकिन अब भी ये कमियां रह गई हैं। आईना बता देता, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ जो शोरा की शायरी और वाइज़ीन की तकरीर और मशाइख़े इज़ाम के जो फरमुदात होते हैं वो हमारे लिए आईना होते हैं। अगर हम अपने आप को नेक समझ रहे हैं तो इस आईने में देख लें, पता लग जाएगा कितनी नेकी हमारे पास है। अगर हम अपने आप को आशिक समझ रहे हैं तो इस आईने में देख लो, मालूम हो जाएगा कि हम कितने बड़े आशिक हैं। तो जलसे हमारे लिए आईना है। आईने में खड़े हो तो सारी खूबियां, सारी खामियां सब सामने आ जाती हैं। इन जलसों में बैठने का मकसद भी यही है कि हम यहाँ जो उलमा के बात सुने, जो तकरीर सुने, रसूलुल्लाह की हदीस सुने, कुरान की आयात सुने, अल्लाह के अहकामात सुने, तो वहाँ गौर व फिक्र करें कि कितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं और कितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद नहीं है तो बसाने की कोशिश करो, और अगर मौजूद है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो कि जो शायर ने अपने लहजे में कहा था कि या रसूल अल्लाह, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फख्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। आज हमारी और आपकी कैफियत, हम माल, हविस, पैसे के पुजारी बन गए, तन के हम उजले हो गए लेकिन मन के गंदे बन गए। जाहिर हमारा बहुत अच्छा है लेकिन बातिन हमारा बहुत बुरा हो गया है। हमारे कपड़े इतने सेल्फ और इतना कलफ लगे होते हैं कि 1 किलोमीटर दूर से भी आदमी बता देगा कि कहाँ किरिश टूट गई, सेल्फ की कहीं की नहीं टूटी। लेकिन हमारे कल्ब गुनाहों की आलूदगी की वजह से इतने सिया हो गए हैं कि हमें उसकी खुद खबर नहीं है। तो शायर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फख्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। और या रसूल अल्लाह, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। आज पूरी दुनिया से ठुकराया जा रहा है कि नहीं ठुकराया जा रहा है? आपको सबको मालूम है, कुछ बयान करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया से ठुकराया जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया से ठुकराया नहीं बल्कि अपनाया जाए, तो शायर मशरिक के इस जुमले पे जिस दिन अमल कर लिया तो उस दिन ये जिंदगी तुम्हारी जन्नत बन जाएगी। शायर मशरिक ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं बेशक। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह। और फिर आगे कहते हैं, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और तुम में हूरों की चाहत ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। तो जिस दिन ये कैफियत पैदा कर ली ना कि मोहम्मद से वफा, जिस दिन रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार हो गए, देखना जमाना तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। आज जो आप गुलाम जमाने के गुलाम बने बैठे हैं, ये वफादारी छोड़ दी है। जिस दिन रसूलुल्लाह की वफादारी कर ली, और बल्कि रसूलुल्लाह की जब वफादारी करोगे तो अल्लाह भी फरमा रहा है कि हम तुम्हारे हो जाएंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। फिर ये बादशाही, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत सब तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। तुम बस अपनी जबीने नियाज को रसूलुल्लाह की चौखट पे तो झुका के दे। फिर शायर ने कहा आगे, या रसूल अल्लाह, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। फिर आखिर में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, दुनिया से ठुकराए हुए तेरे दर पे आए हुए हैं। याद रखिए कि सिर्फ 3 बारगाहें इस दुनिया में ऐसी हैं, 4 बारगाहें कि जहां से कभी किसी को ठुकराया नहीं गया है। एक अल्लाह की बारगाह, दूसरी रसूलुल्लाह की बारगाह, तीसरी आपके मुर्शिदान मुअज्जम की बारगाह, और चौथी आपके वालिदैन की बारगाह। बच्चा कितना भी नाफरमान हो जाए, मुरीद कितना भी गुनाहगार हो जाए, रसूलुल्लाह का उम्मती कितना भी नाफरमान हो जाए, अल्लाह का बंदा कितना भी मासियत ज़दा हो जाए, अगर 2 आंसू नदामत के उसकी बारगाह में बहा दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे माजी के सहियात को माफ फरमा देगा। तो इसलिए इन बारगाहों में झुका करो और जगह झुकने की बजाय। तो शायर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं।
खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, दर पर उम्मीदवारों का मेला लगा हुआ। आस्ताने से हजारों आज भी हैं फैज़याब, कम नहीं होती कभी दौलत मोहम्मद शेर की। वक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।